पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रावण की ऐश्वर्य प्रभुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कौतुकहि कैलास पुनि लीने सी जाय उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। उसकी भुजाओं में इतना सामर्थ्य, इतना बल था कि जाकर के कौतुक ही खेल में कैलाश को उठा लिया और बहुत सुख पा करके चला बहुत सुख पाए, बहुत सुख आनंद को प्राप्त होकर के और मदमस्त होकर के चल दिया। अर्थात इतना बल होने के बाद भी उसकी गति क्या हुई। अरे इतना उच्च कोटि का विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, चारों वेद, 6 शास्त्र, पुराणों का, नाना पुराणों का बिल्कुल धुरंधर विद्वान, अरे वो जिस ग्रंथ की, जिस श्लोक की, जिस स्तोत्र की रचना कर दे उसका अर्थ लगाना तो ठीक, उसको पढ़ना कठिन हो जाता है। जो इतना ज्योतिष का इतना बड़ा विद्वान कि हाथ तो कोई भी देख लेता है, दूसरे के मस्तक की रेखा कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन अपने मस्तक की रेखा पढ़ना बड़ा कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतना बड़ा ज्योतिषी रावण स्वयं अंगद से कहता है कि जरत बिलोके जवहि कपाला, वो विधि के लिखे अंक निज भाला। मैं जब भगवान शंकर को अपने सिर का आहुति देता था तो मैंने अपने मस्तक पर लिखी हुई रेखाओं को पढ़ा। अर्थात इतना बड़ा विद्वान जो अपने मस्तक की रेखाओं को भी पढ़ लेता। ऐसे विद्वान होते हुए और जब रावण धराशायी हो गया तो मंदोदरी उसके तेज बल प्रताप का वर्णन करते हुए जब विलाप करती हैं तो कहती हैं कि शेष कमठ सही सकहि न भारा। शेष कमठ सही सकहि न भारा। शेषनाग और जिन्होंने मंदराचल पर्वत को उठा लिया था, ऐसे कच्छप भी उसके भार को सहने में असमर्थ प्रतीत होते थे। और कहते हैं भुजबल जितेहु काल जम साई, जिसने अपनी भुजाओं के बल से जाकर के मूर्तिमान काल को, यमराज पर भी जिसने विजय पा ली। ऐसी रावण की प्रभुता, ऐसा रावण का सामर्थ्य है जिसने जाकर के यमराज को भी जीत लिया। और पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कवितावली में कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सवित, पुजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़े विधि अर्थात ब्रह्मा जी नित्य प्रातः उसके यहाँ जाकर के वेद पाठ करके आते थे, उसके यहाँ नित्य जाकर के स्वस्ति वाचन करके आते थे। और वेद पढ़े विधि और शंभु सभित पुजावन रावण सो नित आवे। और भगवान शंकर जी भक्ति भय के कारण उसके यहाँ नित्य जाकर के उससे पूजा अर्चन ग्रहण करते थे। और एक संत कौतुकता में कहते थे कि वो जब चाहे कैलाश जाकर के कैलाश उठा लेता था तो शंकर जी कहते थे कि तुम मत आया करो इधर, हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे और पूजा ले लेंगे, तुम इधर आने का कष्ट ना किया करो। तो कहने का तात्पर्य पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जिसके यहाँ वेद पाठ करने जाते थे, भगवान शंकर जो उसके इष्ट हैं वह उसके यहाँ पूजा ग्रहण करने के लिए चले जाते थे। और दानव देव दयावन दीन दुखी नित दूर ही तय सिर नावे। दानव, राक्षस, देवता, मनुष्य सभी बहुत दूर से उसको देख लेते थे तो वहीं दंडवत हो जाते थे कि भैया ये पास में ना आ जाए। इतना उसका बल, इतना उसका सभी जगह भय, इतने उससे कंपित थे लोग। और ऐसी उसकी प्रभुता कि दानव देव दयावन दीन दुखी नित दूर ही तय सिर नावे। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे हु भाग भगे 10 भालते जो प्रभुता कवि कोविद गावे। ऐसे रावण की जो कवि लोग बखान करते थे, उसके भाग्य की सराहना करते थे, वह भाग्य भी भगे 10 भालते, दशानन से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि राम से बाम भये ते ही बाम ही, और बाम सवई सुख संपत्ति लावे। राम जी से विमुख होने के कारण सारे भाग्य, उसका प्रारब्ध उससे विमुख हो गया।
राम ते वाम भये ते ही वाम ही, उससे वो वाम हो गए, अर्थात उसके विपरीत हो गए। अर्थात राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम जी से विमुख होने पर जो संपत्ति प्राप्त है वह भी चली जाती है, वो जो प्राप्त होने वाली होती है वह प्राप्त हो ही नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। प्राप्त होते हुए भी वह हमें अप्राप्त हो जाती है। और रावण ने जो दूत पहुंचाए थे राघवेंद्र सरकार जी के यहाँ पे, उनकी गुप्त बातों को ग्रहण करने के लिए विभीषण जी के बाद, तो वहाँ पे उन्होंने जब लौटे तो वहाँ पे कहा है कि रावण से उन्होंने उपदेश दिया है कि वो राघव जी बहुत करुणा सागर हैं, उन्होंने हमें तुरंत छुड़वाया। बांडवों ने हमें बंदी बना लिया था तो राघव जी ने तुरंत छुड़वाया। अतः हे रावण, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। रावण राम जी का विरोध करने पर शरण विष्णु अज ईस न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाने के बाद भी वो रक्षा नहीं कर सकते हैं। राम जी से विमुख होने पर तीनों लोक में उसको ठौर प्राप्त नहीं होता है। जब रावण का प्राणांत हो गया है, वहाँ पे चौपाई लिखते हुए कहते हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। ऐसे रावण जिनकी प्रभुता का तीनों लोकों में डंका बजता था, जहाँ से निकल जाए देवता सुन भर लें कि रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। रावण का आना सुन ले कोई तो छिप जाते थे। रावण की ऐसी प्रभुता, ऐसा ज्ञान, ऐसा इतनी विद्वत्ता, लेकिन राम जी से विमुख होने के कारण उसकी क्या गति हुई? रहा न को कुल रोवनिहारा, कुल सहित उसका विनाश हो गया। इसीलिए संपूर्ण जीवन का सार है राघव जी का भजन। संपूर्ण जीवन का सार है श्री राघवेंद्र सरकार का भजन। इस मनुष्य देह का ही फल है, अंतिम फल है राघवेंद्र सरकार का भजन। इसलिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरिए राम ही गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम विहाई। अतः इस मनुष्य देह का एक ही फल है भगवत भजन।